वेस्ट इंडीज के एक लेजेंड और साबिक कप्तान डैरेन सैमी ने इन दिनों एक हसास मौजू को छेड़ा है और जो रेसिज्म के हवाले से है, और ये बड़ा अहम मौजू है, और खास तौर पर ये महसूस किया गया है कि सब कॉन्टिनेंट का खिता जिसमें हम भी शामिल है, पाकिस्तान, इंडिया, खास तौर पर हम शायद इस इशू के बारे में थोड़े से नेग्लिजेंट हो जाते हैं, थोड़ा सा इसको नजरअंदाज कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है? और स्पोर्ट्स में, ना सिर्फ क्रिकेट में बल्कि ओवरऑल स्पोर्ट्स में रेसिज्म किस हद तक कंट्रोल हो गई है या कितना अहम इशू है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ आज इंडिया से मेरे दोस्त, मेरे कोलीग, सीनियर जर्नलिस्ट चंद्रेश मौजूद है। चंद्रेश, वेलकम। इससे पहले भी आपसे डिस्कशन होती रही है, आज एक और मौजू है, तो ओवरऑल आप किस तरह व्यू करते हैं इस पूरी सूरत हाल को? फैजान, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने आप यूट्यूब चैनल पर फिर से एक बार बुलाया। मैं किते में ये प्रॉब्लम यह है कि ऐसे मामलों को काफ़ी लाइटली लिया जाता है, हम इसको ज़्यादा सीरियस मामला मानते नहीं हैं, और उसी का नतीजा है कि ऐसे मामले बार बार सामने आते हैं। सरफराज अहमद के साथ भी ये मामला उठा था, आपको याद हो साउथ अफ्रीका में जब पाकिस्तान की टीम गई थी तो किस तरह से वो एक वनडे इंटरनेशनल में उन्होंने जो बात कही, जो मैं अभी दोहराना नहीं चाहता, बट उन्होंने वो एंडिल फुकलो जो ऑलराउंडर है उनके बारे में कहा था कुछ, और ये तो दर्शाता है कि हमारे मुल्कों में ऐसे मामलों को काफ़ी लाइटली लिया जाता है। जब तक हमारे साथ होता है तब तक वो ठीक है, बट तब हम आवाज़ उठाते हैं। बट ये इसलिए भी होता है क्योंकि हमें लगता है कि ये रेसिज्म है ही नहीं, उसी का नतीजा है। क्योंकि हमारे मुल्कों में ये बहुत आम बात हो गई है कि हम किसी को भी किसी नाम से बुलाते हैं, और हमको लगता है कि नहीं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब एज इन ये बातें तो होती रहती है। आप हमें ये समझना चाहिए कि ऐसे मामले काफ़ी सीरियस हैं दुनिया भर में। किसी को भी अपने वजूद के बेसिस पे कुछ भी कहना रेसिज्म है। आप वो रंग से मुतालिक हो, रेस से मुतालिक हो, आपके कास्ट से मुतालिक हो, आपके रहन सहन के मुतालिक हो, आपके सेक्सुअल प्रेफरेंस से मुतालिक हो, आपके अपीयरेंस से मुतालिक हो, वो रेसिज्म है। और हमें ये समझना चाहिए हमारे मुल्कों में खासकर, बिकॉज ये जो हमारे यंगर लॉट है उनके पास ये मैसेज जाना बहुत जरूरी है कि काफी सीरियस मैटर है और इस मैटर को काफी सीरियसली टैकल करना चाहिए। बिल्कुल, बड़ी अहम बात की। हम प्रॉब्ली इसको रेसिज्म समझते नहीं है। अगर हम अपनी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भी देखें, दोनों साइड, हम कलर के हवाले से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस भी नज़र आते हैं प्रॉब्ली, और कहीं-कहीं ऐसे डायलॉग्स होते भी है कि हम जाने अनजाने में रेसिज्म की लाइन क्रॉस कर जाते हैं। हम उस सोसाइटी में प्रॉब्ली वी गेट अवे विद इट कि यार शायद ये हमारे रूटीन का हिस्सा बन गया है। ओवरऑल ये जो सैमी ने बात की है, ये इस जानिब पर एक इशारा है कि यार दिस थिंग्स आर, ये जो 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 भी हम बातें एंटरटेनमेंट के मकसद से भी कहते हैं, ये जोक नहीं है, ये एंटरटेनमेंट नहीं है। बिल्कुल सही बात है, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इस मामले को एक तू मैं के तौर पे ना देखा जाए, इस मामले को एक कोई साजिश के तौर पे ना देखा जाए, इस मामले को एक मौके के तौर पे देखा जाए कि इस मामले को हम इस्तेमाल करके एक इन्वेस्टिगेशन करें, इस मामले के तह तक जाएं और पता करें कि ये कहाँ तक ये मामला गढ़ कर गया है क्रिकेट में या एवरीडे वॉक ऑफ लाइफ में, बिकॉज ये बहुत ज़रूरी मामला है। आप आईपीएल की बात करें, आईपीएल में काफ़ी जो भारत के बच्चे हैं आगे जाके वो इंस्पायर होकर खेलना चाहते हैं आईपीएल में। अगर उनको अब लगेगा कि उस मामले में कुछ नहीं हुआ, कल कोई और कंट्री से प्लेयर आए, उसको कोई और मामले में आप उसको नाम से बुलाएं, तो ये गलत ही होगा। अगर आप इस मामले को अब इस वक्त सॉल्व नहीं करेंगे, वो आगे जाके आपको इसका भुगतान जरूर होगा। अब आपको क्या लगता है ये सैमी वाले वाक़ये पे, सैमी ने जो आज बात कही है, ऑफ कोर्स सैमी को प्रॉब्ली पहले अंदाजा नहीं था, और सैमी ने ये बात कही भी है कि मुझे पता नहीं था कि इस लफ्ज़ के मानी क्या है, क्या मीनिंग है उसके। बीसीसीआई और आईपीएल को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, और ऑल्दो ये काफ़ी पुरानी बात हो गई, बट आज भी सज़ा देनी चाहिए उन लोगों को जो रेसिज्म में, रेशियल हर्ट में इन्वॉल्व रहे हैं। आप अगर एंटी रेसिज्म कोड देखें तो उसके हिसाब से तो सजा होनी चाहिए, बट मेरा नहीं ख्याल कोई इन्वेस्टिगेशन होगा। मैं चाहता हूं कि इन्वेस्टिगेशन हो, आई विल बी प्लेजेंटली सरप्राइज्ड अगर इन्वेस्टिगेशन हो जाए। अगर होती है तो बहुत बढ़िया बात है,
और होगी तो एक मैसेज जाएगा दुनिया भर को, क्योंकि भारत अपने आप को एक वर्ल्ड लीडर के तौर पे देखता है क्रिकेट में। अगर वो अपने आप को वर्ल्ड लीडर के तौर पे देखता है तो इन मामलात में भी अपने आप को वर्ल्ड लीडर के तौर पे देखे, ना कि सिर्फ फाइनेंशियल मसल के हिसाब से। और ये मॉरल मैटर है, इस पे भी हमें एक वर्ल्ड लीडर के तौर पे इंडिया ने एक लीड तो ली थी स्ट्रॉन्ग। जब एक कॉमेडी शो में आपके, कॉमेडी तो नहीं बहरहाल एक लाइफस्टाइल शो में आपके दो प्लेयर्स ने औरतों के बारे में, खवातीन के बारे में कुछ रिमार्क्स किए, तो उस पर तो एक फौरन रिएक्ट किया था बीसीसीआई ने। बिल्कुल किया था, बिल्कुल उन्होंने एक कदम लिया था जिसको देख के हमें अच्छा लगा। बट तब वो तब भी हुआ जब एक सोशल मीडिया प्रेशर बना, जनरल पब्लिक का प्रेशर बना। इस वक्त ऐसे लग रहा है कि आप कमेंट्स देखें सामी के पोस्ट के नीचे, ऐसा लग रहा है कि इसको एक पैट्रियोटिज्म का मामला बना लिया लोगों ने। और ये गलत तरीका है मेरे हिसाब से इस मामले को डील करने का। कभी कभी हमें लॉजिकल तरीके से भी सोचना चाहिए, प्रैक्टिकल होकर भी सोचना चाहिए कि सामी को क्या फायदा है इस मामले को अभी बात करके, उसको इससे क्या फायदा होने वाला है, नुकसान ही होगा। और ओवरऑल जो अभी रिलेवेंट तो सिचुएशन बनी हुई है उसमें सैमी ने ये तो बात कही सारा जो कि यूएसए में बात बना है हाँ, उसी का नतीजा है कि ये बात उन्होंने उठाया है। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं हमें इसको लॉजिकल प्रैक्टिकल तरीके से देखना चाहिए, कि इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। और मैं काफी क्लियर हूँ कि बीसीसीआई अगर इन्वेस्टिगेशन करेगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्लेयर को बैन करे या सस्पेंड करे, उससे कोई मामला सुलझने नहीं वाला है। एक मैसेज जाना जरूरी है, मेरे हिसाब से एक डाउन द रैंक से मैसेज जाना जरूरी है कि दिस इज नॉट ओके। दिस इज नॉट या एक्सेप्टेबल। अगर आज के शब्दों में कहें, आज के लफ्जों में कहें, दिस इज नॉट कूल। आज का जो लिंगो है उसके हिसाब से कहें तो दिस इज नॉट कूल। और बात है कि अगर आप एक्शन ना भी ले तो एटलीस्ट एक स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट तो इशू करें कि वी डू नॉट अप्रूव दिस। बिल्कुल सही बात है। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि किसी प्लेयर पे बैन होना चाहिए या सस्पेंड होना चाहिए। मैं बिल्कुल ये कह रहा हूँ, वो ईशांत शर्मा हो या कोई और प्लेयर हो, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट या इन्वेस्टिगेशन हो, ताकि आप एक सिस्टम सेटअप करें कि आपसे ये सीरियस मामला है। कल कोई मंगोलियन में ओरिजिन कंट्री से कोई प्लेयर अगर सपोज आईपीएल खेलने आता है, या कोई ऐसे कंट्री से आता है जिसका अब तक रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ है, आप कुछ ना कुछ लिंक निकालेंगे। अगर उस प्लेयर को कुछ कहा जाएगा, फिर आईपीएल वर्ल्ड्स बिगेस्ट प्रॉपर्टी है। हमें एक एग्जांपल सेट करना बहुत जरूरी है। और अच्छा बात ये कि हम अपने यहाँ तो अभी यूजुअली गेट अवे, जिस तरह हमने स्टार्ट में बात की कि हमारे प्रॉब्ली रूटीन लाइफ का हिस्सा बन गया और वी डू नॉट इवन रियलाइज कि ये रेसिज्म है। लेकिन जब हम प्रॉब्ली वेस्टर्न कंट्रीज जाते हैं तो बहुत सारे, या वहाँ पे भी जो पाकिस्तान में या इंडियन ओरिजिन जो स्पोर्ट्स पर्सन है, उन्होंने भी कंप्लेन की है कि दे वर सब्जेक्ट टू रेसिज्म। तो ये चीजें भी दोनों तरफ है। ये मतलब स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा हद तक जितनी बातें करें, लेकिन एग्जिस्ट अब भी कर रही है। आप ये देखें फैजान, आज से 10 साल बाद मैं ये देख रहा हूँ कि पूरा का पूरा इंग्लैंड क्रिकेट टीम इंडियन और पाकिस्तानी ओरिजिन प्लेयर से बने रहेंगे। उसका हम पहले एक ट्रेलर देख चुके हैं, 2-3 प्लेयर पहले ही आ चुके हैं इंडियन और पाकिस्तानी ओरिजिन के। आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद शायद 15 के 15 खिलाड़ी इंडियन और पाकिस्तानी ओरिजिन के होने वाले हैं। मगर वो जो प्लेयर जब 10 साल बाद या 15 साल बाद आएंगे, वो भी इस सिचुएशन से गुजर के आगे आएंगे। वो हमारे भाई हैं, वो हमारे ओरिजिन के लोग हैं, उनके साथ भी ये हो सकता है। या आज हमारे साथ नहीं हो रहा है, उसका मतलब ये नहीं कि हमारे साथ नहीं हो सकता, कल उनके साथ भी हो सकता है। साउथ अफ्रीका में हो सकता है, बिकॉज साउथ अफ्रीका भी एक मल्टी कल्चरल टीम बनते जा रहा है। हाँ। और न्यूजीलैंड भी हो सकता है, बिकॉज वो भी एक मल्टी कल्चरल टीम बनते जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया भी हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया में भी इंडियन ओरिजिन प्लेयर्स आ रहे हैं, पाकिस्तानी ओरिजिन प्लेयर तो है ही ऑलरेडी। तो अब दुनिया भर में इंडियन और पाकिस्तानी ओरिजिन के प्लेयर सब जगह फैलने वाले हैं। वो सब आज नहीं तो 10 साल बाद जब वो ऊपर आ रहे होंगे, वो इस मामले से गुजरेंगे। उसलिए एटलीस्ट हमें एक एग्जांपल सेट करना पड़ेगा, क्योंकि आज हमने सफर कर रहे हैं, बट उनके लिए करना पड़ेगा हमें। सही। और तो अब आप क्या लेसन लेते हैं ये सेमी वाले वाक़े से, और इससे आपको क्या लगता है कि हमें क्या सबक हासिल करना चाहिए, खास तौर पे इस
रीजन को, नॉट ओनली इंडिया और आईपीएल बल्कि पूरा रीजन, क्योंकि प्रॉब्ली हैबिचुअली तो एक जैसी चीजें होती रहती है। आई थिंक सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो हमें लेना चाहिए इस मामले से कि हमें समझना चाहिए कि जो हमारे लिए ठीक है वो जरूरी नहीं है कि वो दूसरों के लिए भी ठीक हो। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ऑस्ट्रेलियंस कहेंगे कि दैट फील्डिंग वाज रिडिकुलस, दैट डिसमिसल वाज रिडिकुलस, या वो कहेंगे कि द कैच वाज रिडिकुलसली इजी और रिडिकुलस। अब रिडिकुलस हमारे माशरे में उसको एक गलत शब्द या लफ्ज माना जाता है, और वहां पे उसको एक वे ऑफ सेइंग समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी या समथिंग। तो हमें समझना चाहिए कि उनके लिए अगर वो रिडिकुलस एक मीनिंग है, हमारे लिए अलग मीनिंग है। उसी तरह कुछ लफ्जों का मीनिंग हमारे लिए अलग है, दूसरों के लिए अलग है। तो हमें ऐसे मामलों में थोड़ा और केयरफुल होना चाहिए, और बिल्कुल एक आई थिंक एक अवेयरनेस बढ़ाने की जरूरत है, एक एजुकेट होने की जरूरत है कि जो आपके लिए सही है वो दूसरों के लिए सही। और कल्चरल डिफरेंस भी है ये, और नहीं चंद्रेश, इसके लिए हमारे लिए भी क्यों सही हो? अगर हम इफ समवन ग्रोज अप विद दिस माइंडसेट कि यार इट्स ओके टू कॉल समवन बाय हिज स्किन कलर, और इट्स ओके टू बुली समवन फॉर हिज स्किन कलर और अपीयरेंस, तो वो चीज तो हमें भी रियलाइज करनी पड़ेगी कि यार इट इज नॉट ओके, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। बट बट फैजान, ये बहुत डीप रूटेड है हमारे सोसाइटी में। ट्रू, आई एग्री। मतलब ये बहुत सोसाइटल प्रॉब्लम है, और उस सोसाइटल प्रॉब्लम को ठीक करने में करीबन और 100 साल निकल जाएंगे। फेयरनेस क्रीम, गोरी बहू, गोरी बीवी, गानों में गोरा गोरी, चट्टा। गानों में, हाँ, हाँ, मतलब वी आर ऑब्सेस्ड विद दिस थिंग। तो ये तो सोसाइटल प्रॉब्लम है। मैं तो इंक्रीमेंटल स्टेप्स की बात कर रहा हूँ। 100 साल तक जो आ, आ, बात जाएगी, मैं तो अभी कह रहा हूँ अब शॉर्ट टर्म में क्या हो सकता है वो बात बताना है हमें। बिल्कुल, तो शॉर्ट टर्म में हमें एक लेसन लेना है और हमें एजुकेट करना है कि यार दिस बिल्कुल इज बिल्कुल, नॉट एक्सेप्टेबल। थैंक यू चंद्रेश। क्योंकि बहुत डीप रूटेड है ये मामला, और एग्जैक्टली, ऐसे नहीं सुलझने वाला। और इनफैक्ट हमने ये रियलाइज उस वक्त भी किया था, और ये डिस्कशन उस वक्त भी हुई थी जब सरफराज का इशू हुआ था, कि ये प्रॉब्लम हमारी सोसाइटी का है। ये हाँ, प्रॉब्लम किसी इंडिविजुअल का शायद ना हो, हमें एज ए सोसाइटी, और ये आम जिंदगी में भी प्रॉब्लम, स्कूल कॉलेजेस में भी पीपल आर बुलीड फॉर हाउ दे अपीयर। तो ये चीजें चेंज होने में वक्त लगेगा, बट वी नीड टू टेक लेसन्स फ्रॉम। आप जैसे कोई मंगोलियन रेस का हुआ या कोई और रेस का हुआ, मैं बताना नहीं चाहता लोग किस तरह से उनको रेफर करते हैं, ये भी हमें पता है, ये भी बात हमें पता है। तो हमें थोड़ा और सेंसिटिव होना चाहिए लोगों के इमोशंस के लिए। और हमें ये भी सोचना चाहिए कि अगर एक चीज जो अगर हमें बोली जाए वो हमें पसंद नहीं होगी, तो वो चीज शायद दूसरे को भी पसंद ना हो, तो वी नीड टू बिल्कुल बिल्कुल। हमें थोड़ा सा बेहतर करना पड़ेगा। और स्पोर्ट्स पर्सन रोल मॉडल होते हैं, उनको तो सोसाइटी को एजुकेट करने में, सोसाइटी के लिए एक एग्जाम्पल सेट करने में अहम रोल अदा करना होगा। तो चंद्रेश, थैंक यू बिल्कुल वेरी मच, और डिस्कशन हुई, और ये एक सेंसिटिव इशू है रेसिज्म का, और डैरेन सैमी ने जो बात की है उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उससे सबक हासिल करना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसे इकदाम करें जिससे हमारी सोसाइटी में बेहतरी आए। वंस अगेन चंद्रेश, थैंक यू वेरी मच फॉर